हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग कार्तीय गुणन पर कुछ सरल परिणाम दिए हैं, उनको देखने वाले हैं। पहला देखिए क्या कह रहा है कि यदि A रिक्त समुच्चय है तो A क्रॉस B भी रिक्त समुच्चय होगा। चलिए इसका हम लोग प्रमाण देखते हैं। हमारे पास क्या है, A रिक्त समुच्चय, यानी कहने का मतलब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि A में एक भी अवयव नहीं है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। समुच्चय में एक भी अवयव नहीं है, और जब एक भी अवयव नहीं है अतः हम लोग जब क्रमित युग्म लेंगे, क्रमित युग्मों जो ए बी के रूप में होंगे, और जहां ए बिलोंग करेगा पहले वाले सेट से और बी बिलोंग करेगा दूसरे वाले सेट बी से, ठीक है ना जी। इसकी संख्या क्या होगी, की संख्या शून्य होगी। इसलिए शून्य होगी क्योंकि सेट ए में कोई एलिमेंट है ही नहीं जो इसमें मिले, तो इसलिए ऐसे ऑर्डर पेयर कोई भी नहीं हो सकते हैं, है ना जी। अतः यहाँ पे लिख सकते हैं कि A क्रॉस B जो होगा फाई की इक्वल हो, क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या शून्य हो जा रही है, इससे कोई क्रमित युग्म नहीं मिलेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, A क्रॉस B फाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2, यदि A रिक्त समुच्चय नहीं है ना जी, ये भी रिक्त, B भी रिक्त समुच्चय नहीं है, नॉट इक्वल टू फाई कह रहा है, यानी कि इसमें कोई ना कोई अवयव होंगे, और कह रहा है कि A सेट जो है ये B सेट के इक्वल नहीं है, यानी इसमें कुछ ना कुछ अवयव भिन्न होंगे जो एक दूसरे से अलग होंगे, तो कह रहा है A क्रॉस B B क्रॉस A के इक्वल नहीं होगा, ठीक है ना जी। चलिए इसको देखते हैं, यहाँ पर इसका हम लोग प्रमाण देखते हैं। मान लेते हैं कि कोई एलिमेंट ए है जो सेट ए से बिलोंग कर रहा है और बी बिलोंग कर रहा है सेट बी से, चूंकि हमारे पास दिया कि ए नॉट इक्वल टू बी, इसका मतलब क्या हुआ कि ए या बी में कम से कम एक अवयव ऐसा होगा जो दूसरे से भिन्न है, तभी ना ए बी के बराबर नहीं हो रहा है। अच्छा, अब इसके बाद देखिए हम लोग यहां मान लेते हैं कि ये जो अवयव ए और बी है यही भिन्न है और ये बराबर नहीं है, मान लेते हैं। इसलिए अगर मान लीजिए ऑर्डर पेयर ए बी लेते हैं तो ये बी ए के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि ए बी के बराबर नहीं है, इसलिए ये पहला ए बी के बराबर नहीं है, इसलिए ये पहला घटक पहले घटक के बराबर नहीं होगा, दूसरे घटक दूसरे घटक के बराबर नहीं होगा। जब ए बी के बराबर नहीं है तो पहला घटक देखिए ए बी के बराबर नहीं है, यहाँ भी वही निष्कर्ष निकलता है, बी ए के बराबर नहीं है, यानी कि इससे हम लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी का कम से कम एक अवयव बी क्रॉस ए के एक अवयव से भिन्न है, और जब एक अवयव से भिन्न है इसलिए ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा, ऐसा हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यदि ए बी सी तीन समुच्चय हो जहां ए सी का सबसेट है, तो हमें इसे साबित कर लेना है। चलिए हम लोग एक मान लेते हैं कि मान है यहाँ पर एक्स वाई क्रमित युग्म के रूप में एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहे हैं ए क्रॉस बी में, इंप्लाइज बाई, इसका मतलब हुआ कि एक्स ए में बिलोंग करेगा और वाई जो होगा बी में बिलोंग करेगा। चूंकि ए सबसेट है सी का, तो यानी कि जो एलिमेंट एक्स ए में मिल रहा है वो सी में भी मिलेगा। इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक्स वाई जो क्रमित युग्म होगा यह बिलोंग करेगा सी क्रॉस बी में, इसलिए लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी सबसेट हो जाएगा सी क्रॉस बी का। समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं हम 4 नंबर, यदि ए बी सी डी इस प्रकार के समुच्चय हो कि ए सी का सबसेट हो बी डी का सबसेट हो, तो ए क्रॉस बी जो होगा सबसेट हो जाएगा बी क्रॉस डी का। चलिए हम लोग इसका यहाँ पर प्रमाण देखते हैं, ठीक है। चलिए तो एक काम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि एक्स वाई क्रमित युग्म ऐसा है जो बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस बी में। इसका मतलब x जो एलिमेंट होगा वो सेट A में और y जो होगा सेट B में बिलोंग करेगा। हमारे पास दिया है कि A C का सबसेट है, B D का सबसेट है, इसका मतलब x बिलोंग करेगा C में और y बिलोंग कर जाएगा आपके D में, यानी x y बिलोंग्स टू ऑर्डर पेयर में जो है बिलोंग्स करेंगे C क्रॉस D में, देयरफॉर A क्रॉस B सबसेट हो जाएगा सी क्रॉस डी का। समझ गए। अब इसका यहाँ पे विलोमता क्या रहा है, इसका उल्टा, यानी कहने का मतलब कि ए क्रॉस बी अगर सी क्रॉस डी के सबसेट हो तो
और तथा A क्रॉस बी नॉट इक्वल टू 5 हो तो A C का सबसेट होगा और B D का सबसेट होगा। ठीक है, यहाँ पे ये इक्वल नहीं होगा, कॉमा दे देते हैं बस, है ना जी। इसी का विपरीत हमने कर दिया। चलिए अब इसके विलोमता की बात कर लेते हैं, जो उल्टा हमने लिखा है। ठीक है ना जी। चलिए अब इसके लिए चलिए यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि x, y क्रमित युग्म ऐसे हैं जो बिलोंग कर है A क्रॉस B में। ठीक है ना जी, ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है, A क्रॉस B में। ठीक है, तो इम्प्लाइज बाई x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, या इम्प्लाइज बाई हम लोग देख रहे हैं कि A क्रॉस B सबसेट है C क्रॉस D का, इसलिए x, y जो क्रमित युग्म है बिलोंग करेगा C क्रॉस D से। x बिलोंग्स टू C, x बिलोंग्स टू C, y बिलोंग्स टू D। तो x A से बिलोंग कर रहा है यहाँ C से, और y B से बिलोंग कर रहा है D से। देयरफॉर A इज द सबसेट ऑफ C और B इज द सबसेट ऑफ D। ये भी लिख सकते हैं, समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, अगला 5 नंबर परिणाम। यदि A B C 3 समुच्चय हैं तो पहला वाला देखते हैं ये नंबर के लिए। A क्रॉस B यूनियन C जो होगा वह A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C के बराबर होगा। चलिए हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कोई एलिमेंट x y ऑर्डर पेयर में इस तरह है जो बिलोंग कर रहा है A क्रॉस B यूनियन C में। इसका मतलब यह हुआ, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाई यूज कर देते हैं, x बिलोंग्स टू A, y बिलोंग्स टू B यूनियन C। यहाँ पर x बिलोंग्स टू A कॉमा दे देते हैं, y बिलोंग्स टू B या y बिलोंग्स टू C। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू A, y बिलोंग्स टू B, या x बिलोंग्स टू A, y बिलोंग्स टू C। इसका मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं कि x y ऑर्डर पेयर जो है बिलोंग करेगा A क्रॉस B में, या x y जो ऑर्डर पेयर है ये बिलोंग करेगा A क्रॉस C में। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाई x y जो क्रमित युग्म है ये बिलोंग करेगा A इंटरसेक्शन B, सॉरी A क्रॉस है ना, A क्रॉस B, A क्रॉस B है ना जी, यूनियन या है तो A क्रॉस C। देयरफॉर हमने दिखा दिया कि A क्रॉस B यूनियन C जो होगा बराबर होगा A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C के। समझ के चलते नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए इसका B नंबर, हमें दिखाना है कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इक्वल होगा A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C के। चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कि एक्स वाई जो क्रमित युग्म है ये बिलोंग कर रहा है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C के। इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाई x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B इंटरसेक्शन C। इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाई x बिलोंग्स टू A, यहाँ y बिलोंग्स टू B और y बिलोंग्स टू C। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू A, y बिलोंग्स टू B और x बिलोंग्स टू A और y बिलोंग्स टू C। इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाई x y जो क्रमित युग्म है ये बिलोंग करेगा A क्रॉस B में, और x y जो क्रमित युग्म है ये बिलोंग करेगा A क्रॉस C में। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि x y जो क्रमित युग्म है बिलोंग करेगा A क्रॉस B यूनियन इंटरसेक्शन, सॉरी और है तो इंटरसेक्शन आ जाएगा, इंटरसेक्शन A क्रॉस C। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इक्वल होगा A क्रॉस B और इंटरसेक्शन A क्रॉस C के। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही कुछ परिणाम थे और इनका यूज हम लोग आगे एक्सरसाइज में करने वाले हैं। ठीक है, तो इनको ध्यान में रखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन, RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir
.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।